चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा ये। इंडिया का अगर फाइनल पाकिस्तान में भी होता तो आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे हाउसफुल होता और सारी आवाम आती देखने, और क्योंकि विकेट बहुत फ्लैट थी, ऑनेस्टली विकेट में कुछ खास नहीं था। जैसा कि हमने देखा है कि दुबई में जो है ना इंडियन टीम को बहुत सपोर्ट मिलती है, तो न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया भी हुआ है, और जो अभी ग्रुप मैच हुआ था उसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को बहुत कन्विंसिंगली शिकस्त दी थी। तो अगर हम इंडिया के स्पिनर्स की बात करें तो इंडिया के जो 4 स्पिनर्स हैं ना वो ही नहीं पकड़े जाने इनसे। पराठे वाले के लिए लाल किला चांदनी चौक कबाब फ्रॉम लाइफ। भाईजान, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम्स फाइनली डिसाइड हो गई हैं और आज न्यूजीलैंड ने कन्विंसिंगली साउथ अफ्रीका को हराया। तो आज के मैच की थोड़ी सी मैं बात करूंगा। मैच बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और न्यूजीलैंड ने जो स्कोर पोस्ट किया 362, इतना बड़ा स्कोर, मैं कहता हूँ शायद चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा ये, क्योंकि ये स्कोर चेस करना साउथ अफ्रीका क्या इंडिया भी होती तो शायद मुश्किल होता। नो डाउट जो लाहौर की विकेट है वो बहुत ही फ्लैट विकेट थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि चेज़ होता है, और इतना बड़ा जब टोटल हो तो प्रेशर होता है, एक सेमीफाइनल का प्रेशर होता है, और सेकेंडली जो होता है वो जो है ना चेज़ करना इससे बड़े मैच में बहुत मुश्किल होता है। 362 बहुत ज़्यादा स्कोर था। विलियमसन ने क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली, सेंचुरी स्कोर की, रचिन रविंद्रा ने सेंचुरी स्कोर की, और साउथ अफ्रीका के जो बॉलर थे काफ़ी बेबस नज़र आए, और क्योंकि विकेट बहुत फ्लैट थी, ऑनेस्टली विकेट में कुछ खास नहीं था, इसलिए 360 स्कोर किया। हमने इस पिच पे पहले भी देखा है, जो स्कोर पोस्ट हुए थे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच था उसमें अराउंड 330 कुछ हुआ था। फिर जो अफगानिस्तान इंग्लैंड का मैच था उसमें भी जो आपने देखा होगा कि हाई स्कोरिंग मैच था। तो लाहौर की जो मोस्टली जो विकेट्स होती हैं वो हाई स्कोरिंग होती हैं। फिर भी 360 काफ़ी मुश्किल हो गया था। साउथ अफ्रीका ने कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे इतना बड़ा टोटल चेस करना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली जितनी मर्जी आपकी बैटिंग लाइनअप हो। तो ये तो आज का मैच था, और स्पेशली मैंने स्टेडियम में देखा, और स्टेडियम में जो वाइब थी, स्टेडियम में जो आवाम का जो शोर था, मैं कहता हूँ पाकिस्तान टीम नहीं थी लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आज आए, लाहौरियों ने आज पूरा सपोर्ट किया क्रिकेट को। क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया है। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना कि आज जितना लाहौर में क्राउड आया हुआ था और जिस तरह सपोर्ट करने आया हुआ था, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था, पाकिस्तान का मैच भी नहीं था। तो आई एम श्योर जितने पाकिस्तानी फ़ैन्स हैं वो ज़रूर चाहते थे कि फ़ाइनल लाहौर में होता और क्या मज़ा आता। बेशक इंडिया क्वालिफाई करती, इंडिया न्यूजीलैंड का फ़ाइनल होता, कितना मज़ा आता। विराट कोहली को लाइव देखते लोग, रोहित शर्मा को लाइव देखते, मतलब उनके इतने फ़ैन्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मतलब दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आईसीसी जो कोई टूर्नामेंट है वो हाइब्रिड मॉडल पे गया है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पॉलिटिकल रीज़न मैच पाकिस्तान में नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस, जैसा आपको पता है फाइनल जो है वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान में होता तो आई एम श्योर पाकिस्तान में इतनी फ़ैन फॉलोइंग है इंडियन टीम की कि वो ज़रूर आती, हाउसफुल जैम पैक्ड होता। इवन आपको इंडियन जर्सीज नज़र आती, क्योंकि मैंने स्टेडियम में खुद देखा है 2-3 फैंस को जिन्होंने इंडियन जर्सीज पहनी हुई थी। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है एज अ नेशन के यहाँ पे फाइनल नहीं हुआ। इंडिया का अगर फाइनल पाकिस्तान में भी होता तो आई एम प्रीटी श्योर के यहाँ पे हाउसफुल होता और सारी आवाम आती देखने। तो सैडली नहीं हो रहा, दुबई में हो रहा है। और अगर मैं आईसीसी टूर्नामेंट्स की हिस्ट्री की बात करूँ तो नॉर्मली अगर आप देखें तो होस्ट अक्सर होते हैं, 2 कंट्रीज़ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो डिवाइड होता है, वहाँ पे फाइनल हो जाते हैं, कुछ मैचेस वहाँ पे होते हैं। लेकिन हाइब्रिड मॉडल फर्स्ट टाइम हुआ ये, तो पाकिस्तानी फ़ैन्स के लिए थोड़ा सा सैड है ये कि फ़ाइनल यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी चाहते थे कि विराट कोहली को लाइव देखें। अब देखिए विराट कोहली का पूरा कैरियर ख़त्म हो गया। फ्रॉम 2008 टिल 2025 इंडियन क्रिकेट टीम ने टूर नहीं किया। तो ये एक बहुत अफसोस वाली बात है क्रिकेट फैंस के लिए, जो अपने क्रिकेट फैंस को देखना चाहते हैं, विराट कोहली को लाइव देखना चाहते हैं, रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं। तो ये एक सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। आई एम श्योर अगर पाकिस्तान में फ़ाइनल होता, इंडिया का होता, तो हाउसफुल होता। और आपने देखा कि जैसे आज एक न्यूट्रल मैच था, पाकिस्तान का मैच भी नहीं था और क्राउड आया हुआ था, तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल लाहौर में होता तो शायद टिकट्स किसी को ना मिलती, इट वुड हैव बीन हाउसफुल। तो पाकिस्तानियों को ना एक थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि एक डबल झटका लगा है। एक तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए और दूसरा फ़ाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा। मैंने जैसे बोला था ना कि एक तो पाकिस्तान फ़ाइनल में नहीं है और फ़ाइनल भी पाकिस्तान में नहीं है,
तो ये एक अनफॉर्चुनेट सा सीन है, लेकिन स्टिल दुबई में हो रहा है, सारे इंडियन फैंस आएंगे सपोर्ट करने, और पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी कह रही है कि इंडियाज आर हॉट फेवरेट एंड दे आर गोइंग टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। जैसा कि हमने देखा है कि दुबई में जो है ना इंडियन टीम को बहुत सपोर्ट मिलती है, जितना क्राउड इंडिया का दुबई में आता है सपोर्ट करने, तो आई एम प्रीटी श्योर कि फ़ाइनल तो उनका हाउसफुल है और फुल सपोर्ट करने आएंगे इंडियन टीम को। हमने पिछले मैचेस में भी देखा है, पाकिस्तान इंडिया के मैच में इंडियन ज़्यादा थे, और आई एम प्रीटी श्योर कि इंडिया न्यूजीलैंड में सारे जितने मेजॉरिटी होगी वो इंडियंस आएंगे और उनको ये एडवांटेज होगा होम क्राउड का भी। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनलिस्ट डिसाइड हो चुके हैं। हम मैच प्रीव्यूज़ के साथ आएंगे दोबारा और इस मैच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की जीतने की कोशिश जितनी न्यूजीलैंड को है उतनी ही पाकिस्तानियों को भी थी, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया। तो ये था आज का मैच के बारे में। अब मैं आऊँगा फाइनल के बारे में। तो फाइनलिस्ट जो हैं वो आपको पता है कि इंडिया अब न्यूजीलैंड का मैच है, और इंडिया न्यूजीलैंड का मैच बहुत हैवी मैच होने वाला है। अब ऑब्वियसली बात है, आपको पता है फाइनल दुबई में है, और दुबई में इंडिया पहले भी 4 मैचेस खेल चुकी है। इंडिया को एडवांटेज है, क्योंकि इंडिया 4 मैचेस खेल चुकी है। इंडिया को पता है कि पिच कैसे बिहेव करती है, ग्राउंड की कंडीशंस क्या हैं, तो ये यूज्ड टू हो चुके हैं इंडियंस। और फाइनल में अभी भी 4 दिन है, संडे को फाइनल है, और इंडिया ऑन पेपर जैसा आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग टीम है, और इंडिया को जो टक्कर दे सकती है वो न्यूजीलैंड ही है। अगर हम आईसीसी के टूर्नामेंट्स में रिकॉर्ड देखें इंडिया और न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया भी हुआ है, और जो अभी ग्रुप मैच हुआ था उसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को बहुत कन्विंसिंगली शिकस्त दी थी। तो ये एट द बैक ऑफ माइंड होगा न्यूजीलैंड के भी कि हम इंडिया से हारे में हैं, और इंडिया जो कि अनबीटेबल है, पूरे टूर्नामेंट में एक मैच भी नहीं हारी, और यही उनकी जो स्ट्रीक थी, विनिंग स्ट्रीक 2023 के वर्ल्ड कप में थी, वो एक मैच भी नहीं हारे थे, फाइनल हारे थे सिर्फ। तो अब फाइनल में वो पहुंच चुके हैं, और न्यूजीलैंड और इंडिया को हम कंपेयर करें तो इंडिया बहुत बड़ी टीम है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड, क्योंकि अगर हम बॉलिंग में देखें, बैटिंग में देखें, और तो अगर हम इंडिया के स्पिनर्स की बात करें तो इंडिया के जो 4 स्पिनर्स हैं ना, वो ही नहीं पकड़े जाने इनसे। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, और उनका जो मिस्ट्री स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती। तो ऑन पेपर तो इंडिया अनबीटेबल है, नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड को मैं कंपेयर करूं स्पिनर्स के भी, तो उनका एक सेंडर है जो कि एक अच्छा स्पिनर है, लेकिन बाकी जो है वो पार्ट टाइम है। फिलिप्स हो गया, ब्रेसवेल हो गया, उनको अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया से तो उनका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि इंडियंस आर अनबीटेबल, इंडियंस आर इनविंसिबल्स। इंडिया को इस टाइम पकड़ना मेरे ख्याल से नामुमकिन है। और उस सेम अगर हम बैटिंग की बात करूं तो जितनी डेप्थ इंडिया के बैटिंग में है, न्यूजीलैंड की भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन न्यूजीलैंड की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी डेप्थ इंडिया की बैटिंग में है। आप स्टार्ट हुए ऊपर से लेके, शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर अक्षर पटेल आ रहा है, फिर केएल राहुल आता है, फिर हार्दिक पांड्या है, फिर उसके बाद जनाब रविंद्र जडेजा है, फिर उसके बाद नीचे आपका उनकी टेल शुरू होती है। तो देखें तो कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं है, और इंडियन को एडवांटेज है नो डाउट, क्योंकि इंडियंस यहाँ पे खेल चुके हैं 4 मैच। दे नो ईच एंड एवरी कॉर्नर, ईच एंड एवरी कंडीशन अबाउट दुबई। सो ऑन पेपर हो, ऑन फील्ड हो, या ऑल ओवर द वर्ल्ड हो, मैं कहूँगा इस टाइम इंडियन फेवरेट है। इंडियंस आर क्लियरली द फेवरेट फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी, और मेरे ख्याल से अगर साउथ अफ्रीका आज जाती तो इंडियंस के लिए मैं तो कहता हूँ कि 80% वैसे ही वो जीत चुके थे साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि साउथ अफ्रीकन्स आपको पता है कि उनके एक बैरियर है साइकोलॉजिकल, जो चोकर्स के नाम से मशहूर है, वो वैसे ही जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाना था इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन न्यूजीलैंड है तो मैं न्यूजीलैंड को कहूँगा कि 70-30, इंडिया 70-30 है, इंडिया के 70% है और न्यूजीलैंड 30, बिकॉज एट द एंड ऑफ द इट्स क्रिकेट, एंड क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंडिया को अपना, जैसे विराट कोहली ने बोला कि इंडिया को टेम्पलेट पता चल चुका है, उनको फार्मूला क्रैक कर लिया उन्होंने कि भाईजान कौन किधर कैसे खेलेगा और किस तरह खेलना है, किसका क्या रोल है, किसकी क्या इंटेंट है, किसका क्या स्किल है, सब कुछ पता है उनको। तो अब ऐसी ही है जैसे उन्होंने 4 मैच जो पहले खेले ना, वही आना है, उन्होंने रिपीट करना है और वही करना है, और वो आराम से चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएंगे। मेरी तो प्रेडिक्शन ये है, और आई एम श्योर कि सारे इंडियंस जो हैं वो भी इस टाइम फुल कॉन्फिडेंट है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इंडिया की है। तो अब डिसाइड हो गया चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल। मेरे ख्याल से इंडिया के लिए मैटर नहीं करता अब कि साउथ अफ्रीका आए या न्यूजीलैंड आती, कोई भी हो इन दोनों में से, डजेंट मैटर टू इंडिया, बिकॉज इंडियंस इस टाइम जितने स्ट्रॉन्ग हैं और जितने फॉर्म में हैं,
तो उनको पकड़ना नामुमकिन है ऑनेस्टली. सो चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल डिसाइड संडे 9 मार्च, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, दुबई. और आई एम श्योर कि जितने पाकिस्तानी और जितने क्रिकेट फैंस हैं देर श्योरली वॉच द फाइनल, और इंडियंस तो हैं ही देखने के लिए. तो लेट्स सी क्या विराट कोहली परफॉर्म करते हैं अपने चैम्पियंस ट्रॉफी के, आईसीसी के. मोस्ट प्रॉब्ली उनका लास्ट टूर्नामेंट होगा, या रोहित शर्मा परफॉर्म करते हैं, ये तो संडे को पता चलेगा. लेकिन मेरी टीम इस टाइम इंडिया है. इंडियंस आर फेवरेट, हॉट फेवरेट, एंड दे आर क्लियरली विनिंग द चैम्पियंस ट्रॉफी. सो ये था हमारा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच प्रीव्यू.